हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 10 सितंबर 2022 और 10 सितंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत वो 2021 में 191 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है। तो आंसर दोस्तों ये 132वें स्थान पर रहा है भारत। जो मानव विकास सूचकांक है उसके मामले में भारत वो 2021 में जो 191 देशों की सूची है इस पर 132वें स्थान पर रहा। जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी इनकी एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत का HDI है वो मानव 0.633 है। और 2020 में देखें तो ये भारत का जो 0.65 मान के स्थान पर 131वां स्थान है उस पर रहा है। अब ये जो सूची है इसमें भारत है वो मानव विकास है वो लगातार 2 सालों में घटा है और इसे 5 सालों में जो प्रगति है वो प्रभावित भी हुई है। और ये रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो मानव विकास सूचकांक है इसमें भारतीय गिरावट है वो विश्व के अन्य देशों के बाती है। और इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि दुनिया भर के जो तमाम देश हैं इसमें मानव विकास के पिछले 32 सालों में पहली बार जोरदार गिरावट है वो आई है। और यूएनडीपी जो रिपोर्ट है इसके अनुसार देखें तो मानव विकास सूचकांक की हालिया जो गिरावट है इसमें बड़ा योगदान है वो जीवन प्रत्याशा वैश्विक गिरावट है उसका भी है, जिसमें जीवन प्रत्याशा में गिरावट है वो साल 2019 में 72.8 साल से घटकर ये 2021 में 71.4 साल हो गई है। जिसमें यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक जो रूस यूक्रेन जंग हुई थी इसमें और कोरोना कोविड महामारी आई थी इसमें आदि संकटों के असर ने विश्व के अन्य देशों की भांति ही भारत के विकास पथ को भी प्रभावित वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत सरकार ने किस संस्था के साथ व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया खातों की एक सुविधा के लिए कार्यक्रम योजना वो तैयार की है। तो आंसर दोस्तों ये आरबीआई के साथ। जो भारत सरकार है इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक है इसके साथ मिलकर अब व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया जो खाते हैं उनकी सुविधा के लिए एक कार्य योजना वो तैयार की है। और बैंकों को साझेदार व्यापारिक देशों के जो संपर्क की बैंकों के विशेष रुपया वास्त्र खाते हैं जिसको हम SRVA के रूप में दर्शाते हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको खोलने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के लिए कहा गया। और इसका उद्देश्य यह है कि जो अमेरिकी डॉलर के बजाय रुपये की जो में सीमा पार व्यापार है उसको बढ़ावा वो देना। तो अब आरबीआई है तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और प्रेजेंट टाइम आप आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की जो ऋण आधार दर है वो 6.25% है और आधार जमा दर है ये 4% है जो बाजार पे डिपेंड वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा जो राज्य है जो 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है। तो आंसर दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य। जो हिमालय पारिस्थितिक तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य वो हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है। और इस राज्य के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा जो 2015 में आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित है वो भी किया गया था। तब से लेकर आज तक 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके जो पड़ोसी में है तो इसकी उत्तर की जो सीमा है वो तिब्बत से लगती है और नेपाल से लगती है। और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से भी उत्तराखंड की सीमाएं वो लगती है। और उत्तराखंड है तो इसकी स्थापना वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल उत्तराखंड के वो हैं गुरमीत
सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निक्से 2.0 पोर्टल है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये किस बीमारी से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों क्षय रोग से। जो भारतीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो निक्से है 2.0 पोर्टल इसको लॉन्च किया है और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन्होंने 2025 तक इसका जो टारगेट है वो रखा है, जिसमें निक्से 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन के लिए एक डिजिटल मंच है और ये रोगियों के उपचार के परिणाम में सुधार के लिए अतिरिक्त जो रोगी सहायता वो भी प्रदान वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस कंपनी ने इन कोवैक नामक का भारत का पहला इंट्राजोनेजल कोरोना वैक्सीन है इसको विकसित किया है? तो आंसर दोस्तों भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। जो भारत के औषधि महानियंत्रक है DCGI, इन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनमें प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए देश के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी दी है। जो इन कोवैक है वो नामक वैक्सीन है वो भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप है वो की गई है और ये जो BBV है 154 इसको सेंट लुइस स्थित जो वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की साझेदारी में तैयार हो किया गया है और प्री क्लिनिक सुरक्षा आकलन बड़े पैमाने पर निर्माण फॉर्मूला और मानव पर एक क्लिनिकल परीक्षण सहित वितरण प्रणाली पर भी भारत बायोटेक ने काम किया और केंद्र सरकार ने जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के कोविड सुरक्षा कार्यक्रम है उसके तहत उत्पाद के जो विकास और क्लिनिकल परीक्षण के लिए भी आंशिक वित्तपोषित है वो किया गया है और परीक्षण के दौरान जो BPV है 124 इसके प्राथमिक खुराक है इसके तौर पर जो प्रभाव और कोविड-19 के जो अन्य टीके की 2 शुरुआती खुराक है वो लेने वाले और तीसरी खुराक पर जो V154 है वो देने पर होने वाले जो असर का आकलन है वो भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देखें तो मार्च 2022 तक भारत का विदेशी जो ऋण है वो कितना है? तो आंसर दोस्तों ये 620 बिलियन डॉलर है। जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय इनकी एक रिपोर्ट आई थी स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट 2021-22, इसके अनुसार देखें तो जो मार्च 2022 है इस तक भारत का जो विदेशी ऋण है वो सालाना आधार पर देखें तो ये 8.2% से बढ़कर अब 620 बिलियन अमेरिकी डॉलर है वो हो गया है और ये ऋण है वो विदेशी वित्त वर्ष में और जो बीते वित्त वर्ष है इसमें भारत का विदेशी कर्ज वो भी बढ़ा है और सरकार की ओर से ये आंकड़े जो दर्शाए गए हैं इनके अनुसार जो 31 मार्च 2022 है इस तक जो भारत का विदेशी कर्ज वो 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जो मार्च 2021 के अंत में ये 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज से 8.2% से भी अधिक है और इस कर्ज में 53.2% अमेरिकी डॉलर के मूल्य वर्ग में था और वहीं जो भारतीय मूल्य के मूल्य वर्ग का कर्ज देखें तो ये 31.2% अनुमानित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर दोस्तों कर्नाटक राज्य ने। जो वन पर्यावरण और जलवायु परिवहन मंत्रालय है इन्होंने हाल ही में जो कर्नाटक के लिए एक नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना है इसको मंजूरी दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने कर्नाटक के जो गोल्ड पिंच शहर में ये 3,800 करोड़ रुपए के विभिन्न जो प्रोजेक्ट या कार्य हैं उसकी नींव भी रखी गई है और कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला राज्य है और देश में केवल दूसरा राज्य है जिसे तटीय विनियमन क्षेत्र की अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार और अनुमोदित वो किया गया है। अब कर्नाटक है तो ये दक्षिण भारत का राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसकी जो सीमाएं हैं वो पश्चिमी अरब सागर, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई और राज्यपाल थावर चंद गहलोत और कर्नाटक की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी और यहाँ की राज्य भाषा है कन्नड़ और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31 और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत ने किस देश के सहयोग से इंटरनेशनल काउंटर जो रेंसवेयर
इनिशिएटिव है उसका साइबर सुरक्षा अभ्यास भाग है वो आयोजित किया है? तो आंसर दोस्तों ये यूके। जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूके सरकार ने जो BAE सिस्टम के सहयोग से 26 देशों के लिए जो साइबर सुरक्षा अभ्यास का सफलतापूर्ण आयोजन है वो किया, और यह अभ्यास है वो इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इंसेंटिव रिसाइलेंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सॉरी जो ये आयोजन है वो भारत ने 2021 की जो चौथी तिमाही में रेमवेयर गतिविधि में 70% की वृद्धि देखी गई, और पिछले हफ्ते की जो रिपोर्ट आई थी उसमें नाइजीरिया के एक सर्वर से लगाए गए जो रूसी मेलवेयर का इस्तेमाल वो असम में ऑयल इंडिया सिस्टम पर साइबर हमले के लिए किया गया था, और राज्य के जो स्वामित्व वाली कंपनी को पूर्वी असम के दो दुलियादान में अपने फील्ड मुख्यालय है इसमें एक बड़ा साइबर हमले का सामना भी करना पड़ा, जिसमें हैकर ने 75 लाख डॉलर की मांग वो भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रधानमंत्री गति शक्ति के लिए रेलवे भूमि को दीर्घकालीन पट्टे पर देने की जो नीति के अनुसार भूमि पट्टा वो किस अवधि तक प्रदान वो किया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 35। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने PM गति शक्ति है कार्यक्रम उसके लिए रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी है, और नई नीति वर्तमान में 5 साल की तुलना में जो 75 साल तक लंबी अवधि के लिए भूमि पट्टा वो प्रदान करने की सुविधा वो प्रदान करेगी। जिसमें ये नीति भूमि के प्रति वर्ष बाजार के मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष तक की अवधि के लिए कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनके लिए रेलवे की भूमि को लंबी अवधि के पट्टे पर प्रदान का प्रावधान है वो भी करती है, और इस बयान के अनुसार देखें तो इसका कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा, और भूमि पट्टे पर देने की जो नीति है उसको उदार बनाने और सभी हितधारकों और सेवा प्रदाता या ऑपरेटर के लिए ज़्यादा कार्गो संबंधित सुविधा वो स्थापित करने के कई रास्ते वो खुलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत की रियायती वित्तपोषण योजना के तहत निर्मित जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन किस देश ने किया है? तो आंसर दोस्तों बांग्लादेश के द्वारा किया गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है उसकी यूनिट फर्स्ट है इसका अनावरण वो किया है, और इस परियोजना का निर्माण वो भारत की रियायती वित्तपोषण के तहत वो किया जा रहा है, और ये प्रोजेक्ट वो बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट है वो जोड़ देगा, जिसमें दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच जल संसाधन रेलवे विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी सहित 7 समझौते पर आदान प्रदान वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य ने ग्रामीण जो पिछवाड़ा सुअर पालन योजना वो शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि कर्नल अब्दुल्ला मेगा को किस देश के अंतरिम PM के रूप में चुना गया? तो आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर C माली के जो देश के नागरिक हैं PM कोकल्ला मेगा, इनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद माली में सेना ने कर्नल जो अब्दुल्ला मेगा है इनको अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।